सच बोलो, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ खास बदल नहीं रहा? जैसे तुम पूरी ताकत से आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन हर बार कोई अनदेखी ताकत तुम्हें पीछे खींच लेती है। तुम कोशिश करते हो, प्लान बनाते हो, शुरुआत भी करते हो, लेकिन कुछ ही दिनों में सब रुक जाता है और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि शायद समस्या दुनिया में नहीं, तुम में ही है। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी एक नाव होती जो एक बड़ी नदी में बह रही है। उस नाव में ना कोई पतवार है, ना कोई दिशा। वो बस पानी के बहाव के साथ इधर उधर जा रही है। कभी तेज धारा उसे आगे ले जाती है, तो कभी भंवर उसे घुमा देती है। यही हाल उस इंसान का होता है जिसके पास आत्मविश्वास नहीं होता। वो कितना भी समझदार या मेहनती क्यों ना हो, अगर उसके फैसले डर और झिझक ले रहे हैं, तो वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। सच यह है कि हम में से बहुत सारे लोग अपनी ही जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। हम बोलना चाहते हैं, लेकिन चुप रह जाते हैं। हम मौके देखते हैं, लेकिन हाथ बढ़ाने से डर जाते हैं। हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वो कदम नहीं उठा पाते। और धीरे धीरे यही डर हमारी आदत बन जाता है, और आदत हमारी पहचान। अगर ये बातें तुम्हें अपनी लग रही हैं, तो थोड़ा और सुनो, क्योंकि जो कहानी अब शुरू होने वाली है, उसमें शायद तुम खुद को देख पाओ। और हो सकता है यही कहानी तुम्हारे सोचने का तरीका बदल दे। एक व्यस्त शहर में एक आदमी रहता था जो नमक बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी आमदनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो मेहनती था और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उसके 2 बेटे थे। छोटा बेटा खुला हुआ था, लोगों से आसानी से बात कर लेता था, उसमें आत्मविश्वास था। लेकिन बड़ा बेटा बिल्कुल अलग था। वो बहुत शर्मीला था, इतना कि किसी से आंख मिलाकर बात करना भी उसके लिए मुश्किल था। जब भी कोई उससे कुछ पूछता, वो हिचकिचा जाता, उसकी आवाज़ धीमी हो जाती, और कई बार तो वो जवाब ही नहीं दे पाता। लोग उसकी इस आदत को समझ नहीं पाए। उन्होंने उसे कमज़ोर समझ लिया, बेवकूफ़ समझ लिया, और धीरे धीरे उसका फ़ायदा उठाने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसने कभी यह नहीं कहा कि लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं। वो बस चुपचाप सब सहता रहा। धीरे धीरे उसने भी मान लिया कि शायद वो सच में वैसा ही है जैसा लोग कहते हैं। उसका पिता यह सब देखता था और अंदर ही अंदर परेशान होता था। उसे लगता था कि अगर उसका बेटा ऐसा ही रहा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि बेटे को कैसे संभालना है। इसलिए वो उसे बार बार डांटता, उसे कमज़ोर कहता और उसकी तुलना उसके छोटे भाई से करता। हर बार जब वो ऐसा करता, उसे लगता था कि शायद इससे उसका बेटा बदल जाएगा। लेकिन हकीकत उल्टी थी। हर डांट, हर ताना उसके बेटे के अंदर के आत्मविश्वास को थोड़ा और तोड़ देता था। समय बीतता गया और इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी दिखने लगा। जब भी वो परीक्षा देने बैठता, उसका दिल तेज धड़कने लगता, हाथ कांपने लगते और दिमाग खाली सा हो जाता। उसे जवाब आते थे, लेकिन डर के कारण वो लिख नहीं पाता था। जैसे किसी ने उसके अंदर की हिम्मत को जकड़ लिया हो। धीरे धीरे वो पढ़ाई में पीछे छूटने लगा। जहां बाकी बच्चे आगे बढ़ रहे थे, वहीं वो रुक गया। हर नतीजे के साथ उसका आत्मविश्वास और गिरता गया। उसे लगने लगा कि शायद वो सच में कुछ नहीं कर सकता। एक दिन उसके पिता ने गुस्से में कहा कि पढ़ाई उसके बस की बात नहीं है। अब उसे दुकान संभालनी चाहिए और परिवार के काम में हाथ बंटाना चाहिए। यह सुनकर लड़का चुप हो गया। वो अपने पिता को और निराश नहीं करना चाहता था। उसने बिना कुछ कहे हामी भर दी, लेकिन उसके अंदर अभी भी वही डर था। लोगों से बात करने का डर, गलती करने का डर और सबसे बड़ा डर अपने पिता को फिर से निराश करने का। उसे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली मुश्किल अभी शुरू होने वाली है। दुकान संभालना उसके लिए सिर्फ काम नहीं था, बल्कि हर दिन एक नई परीक्षा थी। सुबह दुकान खोलते ही उसके अंदर एक अजीब सा डर शुरू हो जाता। जैसे ही कोई ग्राहक अंदर आता, उसका दिल तेज धड़कने लगता।
उसे समझ नहीं आता कि कैसे बात करे, क्या बोले, कैसे समझाए। कई बार वो सही जवाब जानते हुए भी चुप रह जाता और ग्राहक उसे अनदेखा करके किसी और दुकान की तरफ चला जाता। धीरे धीरे उसकी यही झिझक उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। कुछ ग्राहक ऐसे भी थे जो उसकी इस आदत को समझ गए थे। वो कम दाम में सामान लेने की कोशिश करते, उसे उलझाते और कई बार बिना पैसे दिए भी चले जाते। लड़का सब देखता था, समझता भी था, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उसे हमेशा यही डर रहता था कि अगर उसने कुछ कहा और सामने वाला गुस्सा हो गया तो क्या होगा। हर शाम जब उसका पिता दुकान पर आता और हिसाब देखता तो उसकी गलतियां साफ नजर आती। कम पैसा, गलत हिसाब और कई बार गायब सामान। पिता का गुस्सा हर दिन बढ़ता जा रहा था। वो उसे डांटता, उसे बेकार कहता और बार बार यही कहता कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लड़का हर बार चुपचाप खड़ा रहता, सिर झुकाकर सब सुनता। उसके पास कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि अंदर से वो खुद भी यही मानने लगा था कि शायद उसके पिता सही कह रहे हैं। दिन बीतते गए और उसका डर भी बढ़ता गया। अब वो सिर्फ लोगों से ही नहीं, खुद से भी डरने लगा था। उसे अपने फैसलों पर भरोसा नहीं रहा था। हर छोटी चीज के लिए वो सोचता रहता, हिचकिचाता रहता और इसी वजह से और ज्यादा गलतियां करता। फिर एक दिन, जो उसके लिए बिल्कुल सामान्य दिन जैसा ही शुरू हुआ था, अचानक सब कुछ बदल गया। उस दिन उसके पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे और दुकान की जिम्मेदारी पूरी तरह उसी पर थी। दोपहर का समय था। दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। तभी 3 आदमी अंदर आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उन्होंने आते ही सीधे उससे कहा, तुम्हारे पिता ने हमें भेजा है। शहर में तुरंत नमक की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि जितने भी बोरे हैं सब हमें दे दो। लड़का एक पल के लिए चौंका। उसके मन में सवाल उठा कि पिता ने उसे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। लेकिन अगले ही पल उसके अंदर का डर जाग गया। उसने सोचा, अगर ये सच में पिता के आदमी हुए और उसने मना कर दिया तो? अगर उसने सवाल पूछे और वो लोग नाराज हो गए तो? उसका दिमाग सवालों से भर गया, लेकिन उसके होंठ बंद रहे। वो कुछ पूछना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। उन आदमियों ने बिना ज्यादा समय गंवाए खुद ही बोरे उठाने शुरू कर दिए। लड़का बस खड़ा देखता रहा। उसके अंदर कहीं ना कहीं यह एहसास था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसके डर ने उसे रोक लिया। कुछ ही मिनटों में दुकान के सारे नमक के बोरे बाहर ले जाए गए। वो आदमी जल्दी जल्दी सब लेकर चले गए। दुकान एकदम खाली हो गई। जब सब खत्म हो गया, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका दिल बैठ गया, उसके हाथ ठंडे पड़ गए। वो समझ चुका था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शाम को जब उसके पिता लौटे और उन्होंने खाली दुकान देखी तो उनका गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसे पकड़कर जोर से डांटना शुरू कर दिया। तू बिल्कुल निकम्मा है, तुझसे एक छोटा सा काम भी नहीं संभलता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस दुकान में लगा दी और तूने सब खत्म कर दिया। हर शब्द उसके दिल में चुभ रहा था, लेकिन इस बार बात सिर्फ डांट तक सीमित नहीं रही। पिता ने गुस्से में कहा, मेरी नजरों से दूर हो जा। आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। तू मेरे किसी काम का नहीं है। ये सुनते ही लड़के के अंदर कुछ टूट गया। इस बार वो सिर्फ दुखी नहीं था, वो पूरी तरह बिखर चुका था। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा। पिता का भरोसा, लोगों की नज़र और खुद की इज्जत, सब कुछ खत्म हो चुका था। उस रात वो घर से बाहर निकल गया। बिना कुछ सोचे, बिना किसी दिशा के वो बस चलता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। चलते चलते वो नदी के किनारे पहुंच गया। रात का सन्नाटा था, चारों तरफ खामोशी थी। पानी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो किनारे पर खड़ा हो गया और पानी की तरफ देखने लगा। उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। उसे लगा कि शायद यही उसका अंत है। उसने सोचा, मेरे जीने का क्या मतलब है? मैं हर जगह असफल रहा हूं। मैं अपने पिता के लायक नहीं हूं। शायद मेरे जाने से सब ठीक हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल भारी था और दिमाग पूरी तरह हार चुका था। वो एक कदम आगे बढ़ा और उसी पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो खुद को छुड़ा नहीं पाया।
उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, चेहरा शांत, आंखों में अजीब सी गहराई, जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। लड़का गुस्से और दर्द से भर चुका था। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और ऊंची आवाज में बोला, आपने मुझे क्यों रोका? मुझे जाने दीजिए, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी, उसमें गुस्सा भी था और टूटन भी। बूढ़े आदमी ने बिना गुस्सा किए बहुत धीरे और शांत स्वर में कहा, बेटा, जिंदगी का मतलब हमें खुद बनाना पड़ता है। अगर तुम आज हार मान लोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि तुम क्या बन सकते थे। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया। उसने सिर पकड़ लिया और बोला, मैं थक गया हूं। मैं हर जगह फेल हो जाता हूं। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे अपने पिता तक मुझसे नफरत करते हैं। मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। मैं कमज़ोर हूं, बहुत कमज़ोर। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा। उसने उसे ध्यान से देखा, जैसे उसके अंदर तक झांक रहा हो। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, क्या सच में तुम कमज़ोर हो या तुमने खुद को कमज़ोर मान लिया है? लड़का चुप हो गया। इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। बूढ़े आदमी ने कहा, चलो मेरे साथ। लड़का हैरान था। उसने पूछा भी नहीं कि कहाँ। शायद इसलिए क्योंकि उसके पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो चुपचाप उठकर बूढ़े आदमी के पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद वो एक छोटे से घर के सामने पहुंचे। घर बहुत साधारण था, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वहां हर चीज अपने आप में संतुलित हो। बूढ़े आदमी ने उसे बैठने के लिए कहा और खुद उसके सामने बैठ गया। फिर बोला, तुम जवाब ढूंढ रहे हो, है ना? मैं तुम्हें वो जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें 3 दिन तक मेरे कहे अनुसार काम करना होगा। लड़के ने पहली बार हल्की सी उम्मीद महसूस की। उसने तुरंत पूछा, अगर मैंने ये काम कर लिए तो क्या मेरी जिंदगी बदल जाएगी? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, अगर तुमने दिल से किया तो तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा। लड़के ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। अगले दिन सुबह बूढ़े आदमी ने उसे पहला काम दिया। आज तुम 10 अनजान लोगों से बात करोगे, उनसे उनके बारे में पूछोगे और जो भी सीखो उसे लिखोगे। ये सुनते ही लड़के का चेहरा उतर गया। उसके लिए किसी अजनबी से बात करना ही सबसे बड़ा डर था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? बूढ़े आदमी ने शांत स्वर में कहा, बस कोशिश करो, शुरुआत करो, बाकी अपने आप होगा। लड़का बाहर निकला। उसके कदम भारी थे। हर कदम पर उसे लग रहा था कि वो वापस लौट जाए, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। पहले आदमी के पास गया। आवाज कांप रही थी, शब्द अटक रहे थे। सामने वाले ने उसे अजीब नजरों से देखा और बिना जवाब दिए चला गया। लड़के को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि वो ये नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई। उसने एक और कोशिश की। दूसरी बार भी मुश्किल हुई, तीसरी बार भी, लेकिन चौथी बार कुछ अलग हुआ। सामने वाले ने उसकी बात सुनी, जवाब दिया और मुस्कुराया भी। ये उसके लिए नया अनुभव था। धीरे धीरे उसका डर थोड़ा कम होने लगा। उसने और लोगों से बात की। कुछ ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ ने अच्छे से बात भी की। शाम तक उसने 10 लोगों से बात कर ली थी। जब वो वापस लौटा, उसके चेहरे पर हल्की सी चमक थी, बहुत छोटी लेकिन साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मैंने कर लिया। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा है, अब तुमने पहला कदम उठा लिया है। लड़के को पहली बार ऐसा लगा कि शायद वो कुछ कर सकता है। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन छोटा ही सही। अगले दिन बूढ़े आदमी ने दूसरा काम दिया। आज तुम 10 बच्चों को पानी की अहमियत समझाओगे। लड़का फिर घबरा गया। मैं कैसे सिखाऊं? मुझे खुद कुछ ठीक से नहीं आता। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम जितना जानते हो उतना काफ़ी है। लोगों को परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए, उन्हें सच्चाई चाहिए। लड़का बच्चों के सामने खड़ा हुआ। हाथ में एक गिलास पानी था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बोलना शुरू किया। आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसने 5 बातें बताईं कि पानी क्यों ज़रूरी है। फिर वो तुरंत पीछे हट गया। उसे लगा कि वो फेल हो गया, लेकिन बच्चों ने उसकी तरफ देखा और ध्यान से सुना। अगली बार जब उसने कोशिश की, उसकी आवाज़ पहले से थोड़ी स्टेडी थी।
उसे महसूस हुआ कि उसका डर थोड़ा कम हो रहा है और उसे समझ आने लगा था कि डर खत्म नहीं होता, उसे धीरे धीरे हराना पड़ता है। अब तीसरा दिन बाकी था और उसे नहीं पता था कि अगला कदम उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। तीसरे दिन सुबह लड़का थोड़ा अलग महसूस कर रहा था। डर अभी भी था, लेकिन अब उसके अंदर एक हल्की सी हिम्मत भी थी, जैसे कहीं अंदर कुछ बदलना शुरू हो गया हो। उसे लग रहा था कि शायद वो पहले जैसा नहीं रहा। बूढ़ा आदमी उसके सामने आया और कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर धीरे से बोला, आज तुम्हारा आखिरी काम है, सबसे मुश्किल काम। लड़के का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या करना है? बूढ़े आदमी ने सीधा जवाब दिया, तुम अपने पिता के पास जाओगे और उनसे माफी मांगोगे। ये सुनते ही लड़का जम सा गया। उसकी सांस रुक गई। आंखों के सामने अपने पिता का गुस्सा घूम गया। वो शब्द जो उसने सुने थे, वो अपमान जो उसने महसूस किया था। उसने तुरंत कहा, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वो मुझे देखकर और गुस्सा हो जाएंगे। बूढ़ा आदमी शांत रहा, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम कभी खुद को माफ नहीं कर पाओगे, और अगर तुम खुद को माफ नहीं कर पाए तो जिंदगी भर डर के साथ जीते रहोगे। लड़का चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ उसका सबसे बड़ा डर था और दूसरी तरफ एक मौका खुद को बदलने का। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, अगर मैं गया और उन्होंने मुझे ठुकरा दिया तो? बूढ़े आदमी ने कहा, फिर भी तुम जीत जाओगे, क्योंकि इस बार तुम भागोगे नहीं। ये बात सीधे उसके दिल में उतर गई। उसने गहरी सांस ली। उसके अंदर जितनी भी हिम्मत बची थी, उसने उसे इकट्ठा किया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो घर के करीब पहुंच रहा था, उसका दिल और तेज धड़क रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, मेरी नजरों से दूर हो जा। वो दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कई बार सोचा कि वापस चला जाए, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से उसके पिता की आवाज आई, कौन है? लड़के ने जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज साथ नहीं दे रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। पिता ने उसे देखा। उनके चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर गुस्सा। तू यहां क्यों आया है? लड़के ने सिर झुका लिया। उसके शब्द अटक रहे थे, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं बदलना चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा, इस बार भागूंगा नहीं। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। उसके पिता उसे देख रहे थे। इस बार उनकी नज़र में सिर्फ गुस्सा नहीं था, कुछ और भी था, जैसे वो पहली बार अपने बेटे को समझने की कोशिश कर रहे हों। उन्हें अपने बेटे में एक बदलाव दिखा। वही लड़का जो हमेशा डरता था, जो हमेशा चुप रहता था, आज खुद चलकर आया था, अपनी गलती मानने आया था। उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। यह सुनते ही लड़के के अंदर जैसे कुछ हल्का हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि डर का सामना करने के बाद चीजें उतनी भयानक नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। अगले दिन वो फिर से दुकान पर गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। डर अभी भी था, लेकिन अब वो भाग नहीं रहा था। जब कोई ग्राहक आता तो वो कोशिश करता कि आंख मिलाकर बात करे। उसकी आवाज अभी भी पूरी तरह मजबूत नहीं थी, लेकिन पहले से बेहतर थी। धीरे धीरे उसने खुद में छोटे छोटे बदलाव देखने शुरू किए। वो गलती करता, लेकिन इस बार वो खुद को कोसने के बजाय सीखने की कोशिश करता। कुछ लोग अभी भी उसे हल्के में लेते थे, लेकिन अब वो चुप नहीं रहता था। वो विनम्र तरीके से अपनी बात रखता था। दिन बीतते गए और उसके अंदर का डर कम होता गया। वो वापस उस बूढ़े आदमी के पास गया। उसने कहा, मैंने सब कर लिया, अब मुझे बताइए सफलता का असली राज क्या है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, तुमने खुद ही उसे खोज लिया है। लड़का हैरान हुआ, कैसे? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी शर्म नहीं थी, तुम्हारा डर था। और जैसे ही तुमने उस डर का सामना करना शुरू किया, तुम बदलने लगे।
लड़का चुपचाप सुनता रहा। उसे अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ है। और अब वो वही इंसान नहीं रहा जो 3 दिन पहले था। लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि ये छोटा सा बदलाव आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला है। लड़का चुपचाप बूढ़े आदमी की बातें सुनता रहा। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उसकी आंखों में एक नई समझ थी, जैसे उसे अपने अंदर कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे वो पहले कभी पहचान नहीं पाया था। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम सच में हो। लोग तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे तुम खुद को दिखाते हो। अगर तुम खुद को कमज़ोर मानते हो तो दुनिया भी तुम्हें कमज़ोर ही समझेगी। लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा करना शुरू कर दो तो धीरे धीरे दुनिया भी तुम पर भरोसा करने लगेगी। ये बात उसके दिल में गहराई तक उतर गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि इतने सालों से वो दुनिया से नहीं, खुद से हार रहा था। उसने कभी खुद को मौका ही नहीं दिया। हर बार डर के सामने झुक गया और फिर खुद को ही दोष देता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये समझ के थे। उसने बूढ़े आदमी के सामने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया हूं, मैं अब डर के साथ नहीं जीऊंगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, याद रखना, डर हमेशा रहेगा, लेकिन अब तुम्हें उसके आगे झुकना नहीं है। हर बार जब डर आए तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाना है। बस यही फर्क होता है हारने वालों और जीतने वालों में। उस दिन के बाद लड़के की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। वो रोज दुकान पर जाता, लेकिन अब उसका नजरिया बदल चुका था। पहले वो हर ग्राहक से डरता था, अब वो उनसे बात करने की कोशिश करता था। पहले वो गलती से बचने की कोशिश करता था, अब वो गलती से सीखने लगा था। शुरुआत में सब आसान नहीं था। कई बार वो फिर से डर जाता, कई बार उसकी आवाज़ फिर से कांप जाती, लेकिन इस बार फर्क ये था कि वो रुकता नहीं था। वो हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा पुश करता। अगर पहले वो 2 लोगों से बात करता था तो अब 5 से करता, फिर 10 से करता। धीरे धीरे उसकी झिझक कम होने लगी। लोग भी अब उसे अलग नज़र से देखने लगे। जो पहले उसे हल्के में लेते थे अब उसकी बात सुनने लगे। उसका पिता भी ये बदलाव देख रहा था। पहले उसे सिर्फ अपने बेटे की कमज़ोरी दिखती थी, लेकिन अब उसे उसकी कोशिश दिख रही थी। धीरे धीरे दुकान का काम भी बेहतर होने लगा। अब कोई आसानी से उसे धोखा नहीं दे पाता था। वो समझदारी से बात करता, साफ तरीके से जवाब देता और ज़रूरत पड़ने पर ना भी कह देता। समय बीतता गया और वही लड़का जो कभी खुद से नज़रें नहीं मिला पाता था, अब लोगों से कॉन्फिडेंस के साथ बात करता था। सालों बाद उसने सिर्फ अपने पिता का छोटा सा व्यापार ही नहीं संभाला, बल्कि उसे और बड़ा बना दिया। लोग उसे पहचानने लगे, उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी समझदारी या मेहनत नहीं थी। उसकी असली ताकत थी उसका आत्मविश्वास। वो आत्मविश्वास जो उसने खुद बनाया था, छोटे छोटे कदमों से, डर का सामना करके, बार बार गिरकर और फिर उठकर। एक दिन जब वो अपनी दुकान के बाहर खड़ा था, उसे अचानक उस रात की याद आई जब वो नदी के किनारे खड़ा था सब कुछ खत्म करने के लिए। अगर उस दिन उसने वो कदम उठा लिया होता तो आज ये सब कुछ कभी नहीं होता। उसे समझ आया कि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज़ असफलता नहीं होती, असली खतरा होता है डर के कारण कोशिश ही ना करना। सच तो यह है कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलती है। यह एक आदत है, एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान बना सकता है। हर बार जब तुम अपने डर के खिलाफ एक छोटा सा कदम उठाते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत हो जाता है। और हर बार जब तुम डर के सामने झुक जाते हो, तुम खुद को थोड़ा और कमज़ोर बना लेते हो। इस लड़के ने भी यही किया। उसने बड़े बदलाव नहीं किए, उसने छोटे छोटे कदम लिए, लेकिन उन छोटे कदमों ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अब सोचो, अगर वो बदल सकता है तो तुम क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर भी वही डर है, लेकिन तुम्हारे अंदर वही ताकत भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम किसे चुनते हो, डर को या हिम्मत को। आज अगर तुमने फैसला लिया कि तुम भागोगे नहीं, तुम कोशिश करोगे, तो यकीन मानो धीरे धीरे सब बदलना शुरू हो जाएगा। शुरुआत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस सच्ची होनी चाहिए।
आज एक छोटा सा कदम लो। किसी से बात करो जो तुम्हें डराता है। कोई ऐसा काम करो जिसे तुम टालते आ रहे हो, और फिर देखो तुम्हारे अंदर क्या बदलता है। क्योंकि दुनिया तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसे तुम हो। दुनिया तुम्हें वैसे देखती है जैसे तुम खुद को दिखाते हो। और जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर ये कहानी तुम्हें अपने जैसी लगी तो इसे यहीं मत छोड़ो। खुद से एक वादा करो कि अब तुम डर के साथ नहीं जियोगे। और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से शुरुआत करो, अभी से।